सवाल ये है कि क्या भारत की राजनीति बदलने वाली है या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। जो लोग संविधान को ना समझते, ना उसकी स्पिरिट को समझते, और ये देश किसी मजहब का समुदाय का नहीं है, ये देश की खूबसूरती है कि जो किसी भगवान अल्लाह को नहीं मानता उसका भी देश है ये। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपकी खबर राजनीति और मैं हूं आपके साथ आयुषी यादव। दोस्तों, देश की राजनीति में एक बार फिर गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र की रैली में कहा कि एक दिन भारत की प्रधानमंत्री बुर्का पहनी महिला भी बन सकती है। उनको संविधान पे वो ओट लिए हैं। संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? वो पाकिस्तान की ज़हनियत रखता है हेमंत बिस्वा शर्मा, इसीलिए कि पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि एक ही समुदाय का आदमी ही देश का प्रधानमंत्री, उस देश का और प्रेसिडेंट बन सकता है। हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो दिया हुआ है, जो हेमंत बिस्वा शर्मा से ज़्यादा दिमाग था, ज़्यादा पढ़े लिखे थे। अफसोस ये है कि जो लोग संविधान को ना समझते, ना उसकी स्पिरिट को समझते, और ये देश किसी मजहब का समुदाय का नहीं है, ये देश की खूबसूरती है कि जो किसी भगवान अल्लाह को नहीं मानता उसका भी देश है ये। तो उनकी सोच छोटी है, वो छोटे दिमाग के आदमी है, इस तरह से छोटी छोटी बात करते वो। ये बयान सुनते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। आपको बता दें, बीजेपी समेत कई नेताओं ने तुरंत प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। सवाल उठने लगा कि क्या सचमुच भारत में ऐसा संभव है और क्यों इस बयान ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। चलिए जानते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र की रैली में ओवैसी ने अपने बयान में जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को प्रधानमंत्री बनने का अधिकार देता है। उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा कि केवल वहां एक ही समुदाय का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन भारत में बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है। ओवैसी ने कहा, ये देश किसी एक मजहब या समुदाय का नहीं, यहाँ हर नागरिक को बराबरी का अधिकार है और किसी भी धर्म या फिर किसी भी धार्मिक पृष्ठभूमि उन्हें रोक नहीं सकती। इसके चलते इस बयान पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि संविधान हर किसी को प्रधानमंत्री बनने की अनुमति देता है, लेकिन भारत हिंदू प्रधान देश है और हमारी संस्कृति और सभ्यता के अनुसार प्रधानमंत्री हमेशा हिंदू ही होंगे। Constitutionally, there is no bar. Anybody can become prime minister, but India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe, and we are extremely confident that Indian prime minister will always be a Hindu person. ओवैसी ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि शर्मा को संविधान की भावना की समझ नहीं है, जिसके चलते उन्होंने शर्मा को पाकिस्तान की जनहियत वाला बताया। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं की सोच इतनी छोटी है कि वे संविधान की सच्ची भावना को समझ ही नहीं पाते। अब इसी कड़ी में बीजेपी नेता नीतीश राणे ने इस बयान को गंभीर बताया और कहा कि बुर्का वाली प्रधानमंत्री की बात ओवैसी ने देश को इस्लामिक राज्य बनाने की धमकी दे रहे। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसे दिन में तारे देखने जैसा बताया। इस पूरे मुद्दे ने राजनीति में नया मोड़ ले लिया है। बीजेपी और अन्य विपक्षी दल इसे संविधान और संस्कृति की नजर से देख रहे हैं, तो वहीं ओवैसी इसे समानता और अधिकार के नजरिए से देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। एक तरफ संविधान सभी नागरिकों को प्रधानमंत्री बनने का अधिकार देता है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ नेता इसे धार्मिक और सांस्कृतिक नजरिए से देख कर रहे हैं। ये बहस साफ दिखाती है कि भारत की राजनीति में संविधान, धर्म, राजनीति हमेशा चर्चा का कारण बनते हैं। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बयान का अगला मोड़ आखिर क्या होगा और देश की राजनीति पर इसके क्या असर पड़ेंगे। सवाल ये है कि क्या भारत की राजनीति बदलने वाली है या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। फिलहाल ये वक्त ही बताएगा, लेकिन आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें आपकी खबर राजनीति।